तो हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों की हाल चाल। आई होप सभी बढ़िया होंगे। तो आ गए कक्षा 7 यानी कि अभ्यास 1C को लेकर। ठीक है, बहुत ही सिंपल, मात्र 5 या 10 मिनट में खत्म करने वाले हैं। 5 मिनट या 10 मिनट लगेंगे ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्नावली की ओर बिना समय गवाए। ठीक है, तो आ जाइए। कह रहा है, देखो पहला सवाल पढ़ लेते। निम्नांकित परमेय संख्याओं में कौन बड़ी है? बस बड़ी पूछ रहा है कि बड़ी बतानी है इन दोनों में से 4/7 और 7/9 में से कौन सी बड़ी है, माने इसमें से कौन सी बड़ी है, बस ये बताना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल फंडामेंटल है इसका, बहुत ही सिंपल फंडा है। वो क्या है जान लो एक बार, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना कि कौन सी बड़ी है। और पहली बात तो ये देख लो कि माइनस वाली हमेशा छोटी होती है, प्लस वाली हमेशा बड़ी होती है। ठीक है, तो ये देखो ये प्लस वाली है तो इसका मतलब ये वाली बड़ी है, यानी कि माइनस के 4/7 तो ये बड़ी होगी 7/9। ठीक है, अब देख लो इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस है। ठीक है, दोनों तरफ माइनस है। माइनस की ज्यादा वाली जो जो संख्या ज्यादा होगी और उसके साथ में माइनस लगा हुआ होगा, ठीक है मेरे भाई, तो जितना ज्यादा बड़ी संख्या के आगे माइनस होगा वो उतनी ही छोटी होगी। ठीक है, क्लियर? तो इसका मतलब ये वाली छोटी है और ये वाली बड़ी है, जो कम माइनस में होगी वो छोटी होगी। ठीक है, क्लियर? तो ऐसे ही इसमें देख लो, इसमें 7/12 है और इसमें 5, तो 7×8 = 56 और 12×5 = 60, यानी कि 12×5 = 60, यानी कि इधर वाली बड़ी होगी। ठीक है, क्लियर? ओके, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे देख लो बेटा 13 देखो ये प्लस प्लस की होगी तो इसका मतलब ये वाली तो बड़ी है ऑब्वियसली, माइनस से माइनस कट गया तो प्लस वाली होगी, इसका मतलब इससे ये वाली बड़ी है। ठीक है, क्लियर? ओके, चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ पढ़ लेते हैं। निम्नांकित प्रश्नों के 4 उत्तर दिए हुए हैं जिनमें से एक सही है और सही उत्तर को छांट कर लिखना है। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गया होगा। 4 उत्तर दे रखे हैं। जैसे प्रश्न नंबर का है, का परमेय संख्या -4/18 के समतुल्य परमेय संख्या। तो समतुल्य जान लो, देखो 4/18 दे रखा है, माइनस के 4/18। देखो दो 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 दूनी 4 और 2 नेम 18, यानी कि ये आ गया माइनस का 2/9। इसके समतुल्य संख्या क्या हो सकती है? तो जैसे मान लो इस संख्या की समतुल्य निकालेंगे तो देखो 2/9 माइनस का, तो पहले 1 से गुणा करेंगे तो एक तो समतुल्य ही आती है। ठीक है, अगर दूसरी इसकी समतुल्य निकालनी है तो बस 2 से गुणा कर दो, और तीसरी इसकी समतुल्य निकालनी है तो वो 3 से गुणा कर देंगे। तो इसकी समतुल्य पूछी है तो बताइए आप कौन सी समतुल्य होगी, यानी कि ये वाली प्लस वाली समतुल्य होगी। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी नहीं, सॉरी माइनस वाली समतुल्य होगी। ठीक है, इसके समतुल्य यही होने वाली है। क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो भैया खा नंबर सवाल देख लेते हैं। परमेय संख्या 3/5 से बड़ी परमेय संख्या है। अब बताओ 3/5 से बड़ी संख्या कौन सी हो सकती है? देखो 4/10 इससे बड़ी है। ओके, बड़ी है बिल्कुल। -4/10 ये तो सबसे ही छोटी है। 6/10 इससे भी बड़ी है और 7/10 इनमें से सब में से बड़ी है। तो इसका मतलब यही इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो गा नंबर सवाल देख लो। परमेय संख्या 4/9 से छोटी परमेय संख्या कौन सी है? अब बताइए, देखो ये सभी की प्लस वाली सभी की सभी बड़ी है तो माइनस वाली सबसे छोटी संख्या होती है, तो ये वाला इज द राइट आंसर हो जाएगा, पहला वाला राइट आंसर। तो घ नंबर सवाल देख लो। परमेय संख्या 0/5 से बड़ी परमेय संख्या। तो आपको पता है कि 0 से सभी बड़ी परमेय संख्या होती है, माइनस वाली सबसे भी छोटी परमेय संख्या होती है। ठीक है, तो ये तो छोटी है, ये देखो माइनस से माइनस कटा तो ये बच गया हमारा 2/7। इसका मतलब इस सबसे बड़ी यही संख्या, बाकी सब माइनस वाली दिखाई दे रही है हमें, तो सेकंड इज द राइट आंसर। मेरे तो हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, आ गए तीसरे और चौथे और पांचवें सवाल की ओर। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सवाल है। अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर खाली स्थानों पर क्या भरना है? देखो ये यानी ग्रेटर देन और लेस देन भरना है। ठीक है, ग्रेटर देन और लेस देन का मतलब क्या होता है? जिस संख्या की तरफ इसका मुंह खुला हुआ होगा समझ लेना वो संख्या बड़ी है, और जिस संख्या की तरफ इसका मुंह बंद होगा समझ लेना वो संख्या छोटी है। ठीक है, और भैया या तो बराबर का निशान, कोई संख्या बराबर पाई गई तो बराबर का निशान भरना है, बस इतना सा करना है। ठीक है, बड़ा ही सिंपल है। अब बताओ 4/7 और 6/13 में कौन सी बड़ी दिखाई दे रही है तुम्हें? देखो माइनस वाली हमेशा छोटी होती है तो इसका मतलब ये वाली बड़ी, तो इसकी तरफ मुंह खोल दो। ठीक है, क्लियर? बहुत ही छोटी सी चीज है। तो दोनों की तरफ माइनस है, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, इधर भी। ठीक है, तो फिर एक तरफ देख लो कि भैया बटे में कितना, इसका 5 है और इसका 7 है। ठीक है, और इसमें माइनस है तो इसका मतलब ये वाली बड़ी होगी। ठीक है, समझ में आए कि नहीं? जिसकी तरफ माइनस माइनस वाली जो कम संख्या होगी समझ लेना वही बड़ी होती है। ठीक है, माइनस में जो संख्या कम होगी, जो संख्या दिखाई दे रही होगी तुम्हें कि 17
4/5 माइनस, और इधर दिखाई दे रहा होगा 4/3 वो माइनस। तो समझ रहे होगे आप, ये वाली बड़ी है। नहीं, ऐसा नहीं है, जो कम संख्या होगी और माइनस होगा उसकी तरफ, और जो बड़ी संख्या होगी माइनस होगा, समझ लेना वो छोटी है। ठीक है, तो समझ लेना ये वाली बड़ी है, तो इसी प्रकार ये वाली बड़ी है। तो भाई ये वाला देख लो, ये कट तो नहीं रही है, ये कट रही है, देखो ये वाली कट रही है। 3 सत्ते 21 और 3 अट्ठे 24, यानी कि 7/8, ये भी 7/8, बट ये वाला माइनस का, ये वाली प्लस की है, तो समझ लेना प्लस वाली हमेशा बड़ी होती है। इसकी तरफ बराबर तो नहीं है, क्योंकि माइनस का होता तो बराबर होता। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देख लो, माइनस से माइनस कट गया, तो ये भी प्लस की 9/10 होगी, और वो भी 8/9 हो गया। ठीक है, तो बताइएगा इनमें से कौन सी बड़ी है। ठीक है, 10 है ना, तो 10 से भाग दे के देख लेते हैं 9 में, तो 0.9 ये आई है, और उधर वाला 9 से भाग दे के दे लेते हैं 8 में, 0.0 बढ़ाएंगे तो 9 अट्ठे 72, 9 ने 81, तो 9 अट्ठे 72, अट्ठे 72, यानी कि ये 0.8 है, ये 0.9 है, तो समझ लेना बेटा। देखो ये वाली इसकी तरफ बढ़ा है, देखो ये 0.9 आया है, 0.8 आया है, तो समझ लेना ये वाली बड़ी है इधर वाली। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए चौथे सवाल की ओर चलते हैं। निम्नांकित परमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम। कौन सा क्रम होता है मेरे भाई? बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। इसका मतलब ये टावर देखा है ना, इस प्रकार से जाएगी ये आरोही क्रम, इस प्रकार से आता है, पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी। ठीक है, क्लियर? मेरे हिसाब से इतनी बात समझ में आ गई होगी, तो समझ लो कि माइनस वाली तो हमेशा सबसे छोटी होती है। ठीक है, और दूसरा तरीका बता दें हम, देखो यहाँ पे समय बचाने के चक्कर में हम ऐसे ही बता देंगे कि डायरेक्ट कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, बट एक तरीका बता देते हैं, समझ लेना। तुम देखो ऐसे, ये 3/5 है, तो 5 से 3 में भाग दे देना, 0.0, यानी कि 5×6 = 30, यानी कि ये 0.6 आया, तो इसमें भी ऊपर वाले में भाग दे देना, इसमें भी भाग दे देना, इसमें भी भाग दे देना, तो पता चल जाएगा कौन सी संख्या हमारी बड़ी है कौन सी छोटी है, तो उस हिसाब से हम लगाते चले जाएंगे इस क्रम में। ठीक है, हो जाएगा आरोही क्रम। तो आपको पता है ये प्लस वाली है, ये माइनस वाली छोटी होगी, ये माइनस वाली ये इससे भी छोटी है, और देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये 17/23 ये बड़ी है। ठीक है, तो पहले कौन सी सबसे छोटी? सबसे छोटी है 8/15, तो 8/15 माइनस के, फिर इसके बाद 7/10 रहेगा माइनस का। ठीक है, उसके बाद रहेगा 17/30, और उसके बाद रहेगा 3/5। ठीक है जी, क्लियर? ये हो गया आरोही क्रम। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो सवाल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। निम्नांकित परमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम क्या होता है? पहले बड़ा, फिर छोटा, 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 यानी कि पहले सबसे बड़ा, घटता हुआ क्रम। कौन सा क्रम होता है? घटता हुआ क्रम। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर भी बोलते हैं, इसको असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। तो आपको पता है पहले सबसे बड़ा लेना है, तो सबसे बड़ा तो प्लस वाला ही होगा, यानी कि 4/7 ही रहेगा। ठीक है जी, क्लियर? उसके बाद बताओ कि आप इनमें से कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, तो ये मतलब ये इससे इससे छोटी कौन सी वाली है? इससे छोटी है 5/कितना, 5/6, और 6 के बाद -3/12, और इसके बाद है हमारा 11/24 हो गया आंसर। आई होप वो वीडियो सबको समझ में आ गई। अगर समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक कर देना और हमको फॉलो कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।